प्रशांत पटेल जी, एक बड़ा आरोप कपीश जी ने भी लगाया और अखिलेश यादव ने भी लगाया खुद। उन्होंने कहा कि भाई ये चुनाव नहीं है, लूट है और सब अस्त व्यस्त है, सारी शासन प्रशासन ने भाजपा को जिता दिया और अगर चुनाव साफ सुथरा होता तो हम जीत जाते। प्रधान जी, मुझे लगता है इस पर एक उत्तर भाजपा की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि आरोप बड़ा है और अखिलेश यादव की तरफ से आया, इसलिए इसका महत्व है। जी, वो भी बता दीजिए कि गोरखपुर में मैंने क्या इन पर हाँ वो सुना उसको उत्तर देंगे। सुना नहीं है शायद इन्होंने जी कि 3,60,000 की पोलिंग हुई थी और 5,20,000 मत गिने गए हैं। सिर्फ यही मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जादू कैसे होता है। प्रशांत जी, देखिए अमिताभ जी, इन सब आरोपों की हमें आदत हो गई 2014 के बाद से। जब भी विपक्षी पार्टियां चुनाव हारती हैं तो इस तरह के आरोप लगते हैं, और चूंकि जो लोग स्वयं इस तरह के काम करते रहे, जब ये लोग सत्ता में रहे हैं तो इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। कर्मियों को लगा के जनता के कपीश जी, अभी केवल प्रशांत पटेल, अभी नहीं, वो उनकी बात आ जाए फिर आप। जी प्रशांत जी बताइए भैया। जब मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब चुनाव होता है, चुनाव का जब समय होता है, तब तो ये लोग जनता के बीच में जाते नहीं है। जब रिजल्ट आ जाता है तो कभी ईवीएम, कभी प्रशासन, इस तरह के ये लोग आरोप लगाते रहते हैं। और आपने पहले ठीक बोला कि 14 में तो उनकी सरकार थी, तब कौन सा इन्होंने तीर मार लिया, तब भी 5 सीटों पर आए। 2019 से ही 5 सीटों पर आए लगातार। जब से अखिलेश जी अध्यक्ष बने 16-17 में, तब से तो लगातार हार ही रहे हैं, कब ये जीते हैं। और जो ये आरोप गोरखपुर का लगा रहे हैं वो तो भी आरोप है ना, उसमें की सच्चाई है नहीं है, वो कोर्ट जाएंगे, चुनाव आयोग जाएंगे, उसको देखें। आरोप देखिए, हम भी, अब मेरे ही जिले का फतेहपुर का मामला है, वहां तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को जिता दिया, भाजपा कैंडिडेट जीत रहा था। तो आरोपों को क्या, आरोप तो किसी भी लगा दिए। तो हम भी कह रहे हैं कि कहीं जगह हमारे भी कैंडिडेट हार गए हैं, तो लेकिन उसका उन सब चीजों का देखिए मतलब नहीं। जिसको सर्टिफिकेट एक बार मिल गया अमिताभ जी, उसका फिर कुछ नहीं होता है। जो ये बात की सच्चाई है ना, कोर्ट कुछ करता है। आपको जो भी मेहनत करनी, जो करनी चुनाव के पहले आप करिए। रिजल्ट के बाद इस तरह रोने का कोई लाभ नहीं है। जनता के बीच में आप जाइए। आप 2 जिलों में गए, जहां गए वहां सब जगह समाजवादी पार्टी की हार हुई है। तब ये सब चीजों को करने कोई लाभ नहीं है। अब आगे की तैयारी करिए, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है कपीश जी, एक मिनट रुकिए कपीश जी, 1 मिनट रुकिए। एक और विषय है जिस पर चर्चा हो जानी चाहिए, उसका भी बड़ा विषय है। कपीश जी, अरे भाई 1 मिनट रुक जाइए। एक बड़ा विषय, उस पर भी सबकी टिप्पणी आनी चाहिए। ये भी बड़ा रोना रहता है हर वोटिंग वाले दिन और परिणाम वाले दिन। जो नहीं जीतते हैं वो परिणाम वाले दिन भी कहते हैं कि ये वोट काट दिया। अखिलेश जी ने भी कहा कि दलित, मुसलमान और पिछड़ों के वोट काट दिए बीजेपी ने। इस बार भी बोले उन्होंने, विधानसभा में भी बोला था। आयोग कहता है कि 6 महीने पहले चुनाव से, ये बात सबसे पूछूंगा भाजपा से लेके और एआईएम तक, 6 महीने पहले पॉलिटिकल पार्टीज को जो रजिस्टर्ड है उनको मतदाता सूची दे दी जाती है। ठीक, तब लूडो खेलते हो सब लोग, तब काम नहीं करते उस पे। नहीं अभी नहीं, कभी पहले सवाल पूरा हो जाए, बिल्कुल धारदार सवाल हो जाए तब। ना अभी नहीं, उसका जवाब अभी रुकना होगा। तब अंताक्षरी खेलते हैं सारे दल, ये लूडो खेलते हैं। क्या करते हैं, जिस दिन पोलिंग होती है उसी दिन जहां टीवी का कैमरा दिखता है वहीं आते हैं, कहते अरे भाई साहब बर्बाद हो गए। बोले क्यों? बोले सारे वोट काट दिए। नाजिम अली साहब, आपसे बात शुरू करते हैं, प्रशांत पटेल तक आएंगे। ये आरोप, मैं आज तक इसकी सत्यता ही नहीं समझ पाया। भाई 6 महीने पहले आपके हाथ में मतदाता सूची आ जाती है, आप घर घर जाके उसका दुरुस्तीकरण क्यों नहीं करते? नाजिम अली, तब लूडो खेलते हैं आप लोग? नहीं, लूडो नहीं खेलते हैं। आवाम के बीच होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब ये लिस्ट आ जाती है, लिस्ट पर काम करने की बात अगर आती है, तो मैं कहूंगा कि मतलब होता है, लोग कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हद तक कर पाते हैं काम, कुछ हद तक नहीं कर पाते हैं। लेकिन नेताओं को चाहिए कि सबसे पहले उस पर काम करना चाहिए। नहीं कर पाते हैं, उसके बाद मातम होता है, और मातम होता चला आ रहा है। कमियां होती हैं, यकीनन उन कमियों को पकड़ के अगर सामने बात पहले ही अगर ये बात कर दी जाए कि नहीं यहाँ गड़बड़ है, तो मुझे लगता है चीजें रुकेंगी। और सरकार को इस पर खास ध्यान देना चाहिए कि जब इस तरीके से चीजें बिगड़ेंगी तो आरोप तो लगेगा ना, पहले गड़बड़ी ना। 1 मिनट आगे आपकी बात, मैं तक्की साहब पास चलूं, उससे पहले एक बात और कह दूं। दिल्ली में भी आज जिस दिन रोना होता, मैं अरविंद केजरीवाल को दोषी नहीं ठहराऊंगा, पंजाब में मान को नहीं ठहराऊंगा। मैं बड़ा विचित्र आदमी हूं। सब पार्टियों के पास 6 महीने पहले चुनाव से लिस्ट पहुंच जाती है, तब भांग खा के सोते हो सब लोग।
घर घर क्यों नहीं जाता कार्यकर्ता? जिस दिन एएनआई को देख लोगे वोटिंग के दिन, उसी दिन आ जाओगे कुर्ता समेट के, बोले भाई साहब मतदाता सूची में बड़ा गड़बड़ है। तो आप कहां थे मोहम्मद तकी? लूडो खेलते हो, अंताक्षरी खेलते हो, क्या किस काम में व्यस्त रहते हैं फिर नेता? कार्यकर्ताओं का काम यही है नहीं? घर घर जाएं, वेरिफिकेशन करें वोट का, यही काम है ना। अमिताभ जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारी मेयर की प्रत्याशी लखनऊ से जिस दिन अपना टिकट, अपना नॉमिनेशन करने जाती है, उस दिन वोटर लिस्ट पे नाम उनका होता है, उसी बेस पे उनका नॉमिनेशन होता है। जब वोट डालने जाती है, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता, क्योंकि वो मेयर प्रत्याशी थी। मीडिया लाइमलाइट में हंगामा होता है, आधे घंटे के अंदर उनकी लिस्ट में नाम आ जाता है। बहुत सारे लोग अपने वोटर आईडी कार्ड लेके टहलते रहे, उनका वोट नहीं डलवाया गया, चैलेंज वोट नहीं डलवाया गया। वो क्यों नहीं डलवाया गया? आप उधर इतनी अनियमितताएं थी। 35% वोटिंग हुई लखनऊ में, 36% वोटिंग हुई, यानी कि 80 लोगों के नाम नहीं थे वोटर लिस्ट में। 20-25 लोगों के नाम थे 100 में 70 लोगों के नाम नहीं थे, सिर्फ 30 लोगों के नाम थे। और जो वोटर लिस्ट पहले दिखाई गई थी उसमें नाम थे। अभी दिल्ली में, तकी साहब एक मिनट, अभी दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ था ना, है उसमें, उसे एक मिनट रुक जाओ भाई, चिल्लाओ नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिए अभी इनकी आवाज। दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा वाले भी यही स्यापा कर रहे थे कि नाम कटवा दिए, और समाजवादी पार्टी ने तो सारे दलों से अद्भुत आरोप लगा दिया। बाकी सब ये कहते हैं हमारे समर्थकों के नाम काट दिए। ठीक, ये सपा मेरे ख्याल से पूरे देश में इकलौती पार्टी है जिसने जातियों का उल्लेख कर दिया और धर्म का। बोले 5000 मुसलमान और 5000 पिछड़े और 5000 दलित, ऐसा कुछ फार्मूला बताया कि इतने काट दिए। विधानसभा में बताया था कि 40,000 वोट हर विधानसभा में काट दिए, 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव। आयोग ने कहा था कि आप लिस्ट लाइए 403 की, क्योंकि 403 गुणे 40 बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती कपिल जी, नहीं? अमिताभ जी, अब मैं कहूं जी, ये लूडो नहीं, शतरंज खेलते हैं, ठीक है ना? ये शतरंज खेलते हैं। पूछिए कैसे, तो हम आपको बता दे रहे हैं जो आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसका कार्यकर्ता इस बात को जानता है और सूचना भी रहती है कि कब क्या क्या नॉमिनेशन बढ़ेगा और कैसे कैसे फॉर्म भरने हैं। इसकी ट्रेनिंग हमें दी जाती है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आप पत्रकार बहुत अच्छे हैं, आप एंकर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। आप जमीनी हकीकत को कैसे हम लोग सर्कुलेट करते नहीं जानते हैं। आप सुनते हैं, सुने सुनाए पे विश्वास करते हैं। हम लोग तो काम कर रहे हैं ना जी। आपको मैं स्वयं कह रहा हूं कि हमने अपने वार्ड में 100 लोगों का नाम स्वयं 1-1 रुपए जमा करके चालान की पर्ची करके करवाया था, और नहीं आया नाम, जो अंतिम हफ्ते में नाम बढ़ता है जी। अब आपको मैं क्या कहूं, जनमत की हत्यारी है ये सरकार। और आप कहेंगे कि भाई आप लोग तो आरोप लगा देते हैं। कर्नाटक में 1 ट्रक ईवीएम फूंक दी गई, जो जमा करने के बाद अलग से आ रही थी। पूछिए अच्छा, मान लो वो अच्छा, आपको क्या तकलीफ? अच्छा, वो एक ट्रक जो, एक मिनट, जो सो कॉल्ड 1 ट्रक ईवीएम आप बता रहे हो फूंक दी गई, वो फूंक गई, नहीं फूंकी होती और मान लो इनकी सरकार बन जाती तब? अभी तो कांग्रेस की बनी, तो आपको लड्डू बांटना चाहिए, काहे परेशान हो रहे हो? यही तो कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। ठीक है कपिल जी, मैं आपसे गोरखपुर का उदाहरण दे रहा हूं। आप ना अगर बात करें, आप आ जाएं गोरखपुर और आपको मैं माहौल दिखाता हूं, और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से लोकमत की हत्या की गई। ठीक है। देखो कपिल बाबू, बुनियादी सवाल है, एक मिनट, बुनियादी सवाल ये नहीं, बुनियादी सवाल ये भी है कि 14 से आप अपनी सरकार के रिजीम में 2 चुनाव हारे, उससे बेहतर तो आप योगी सरकार के समय में जो चुनाव हुआ उसमें कर पाए। आज जब आपने अपनी सरकार के अंडर चुनाव लड़ा तो आपकी स्थिति और भी बुरी थी। तब 55 जीते थे, योगी सरकार में चुनाव हुआ तो 111, तब भी जीते। फिर कैसे जनता आप पे भरोसा करेगी आपके आरोप पर? इसी बात को कह रहा हूं, इसी बात को आप जो कह रहे हैं यही रियलिटी है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक्सरसाइज अपने पक्ष में नहीं कराया है प्रशासन को, इसलिए हमें कष्ट होता है।
आमूल चूप परिवर्तन है पारदर्शिता के अंदर। ये शतरंज खेलने वाले लोगों से पूछिए, हम भले लूडो खेल रहे हो, ये तो शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक, और ये देश के लोकमत का ठीक लुटेरा है, है ठीक पार्टी, इस ठीक बात को मानना ठीक पड़ेगा है, आपको। ठीक है। अच्छा, मैं प्रशांत पटेल जी, ये जो कहा आप उस पर उत्तर दो, लेकिन एक बात मुझे दुर्गा शक्ति नागपाल का एक प्रसंग याद आता है। क्या कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बनाने की कितनी दुर्धर्ष कोशिश की गई थी उस जो लड़की थी आईएएस अधिकारी, ठीक, रात में 12:30 बजे सचिवालय खुलवाया गया होगा, तब ना ऑर्डर आया। भाटी जी अड़ गए, मूंछ पे हाथ दे दिया, बोले हमारी सरकार है, देखे कैसे रहती है। 10 बजे सुबह का भी इंतजार नहीं हुआ। अरे 10 बजे सचिवालय खुल जाता, पंचम तक तो करा देते, 12:30 बजे कैसे किया? इन्होंने भी कर दिया उसी नहीं। दुर्गा अरे महाराज, ये सब मत करिए, ये सब नहीं चलेगा। ठीक, प्रशांत पटेल, मैं एक बुनियादी बात नहीं समझ पा रहा हूं। अगर ठीक है, आप सबकी आवाज रोकिए, अगर चुनाव आयोग सारे राजनीतिक दलों को 6 महीने पहले वोटिंग लिस्ट देता है, मतदाता सूची, तो एंड टाइम पर हाय क्यों? 6 महीने घर घर जाइए, हर व्यक्ति से मिलिए, हर व्यक्ति का करेक्शन कराइए, कहीं पिता का नाम गलत हो तो ठीक कराइए, पता गलत हो तो ठीक कराइए। ये सब काम को करना चाहिए कार्यकर्ताओं को, नहीं? जी अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये तकनीकी इसमें ये है खामी की, सभी जो निर्वाचन की लिस्ट होती है, विधानसभा लोकसभा की अलग होती है, ग्रामीण चुनाव की अलग होती है, निकाय चुनाव की अलग होती है। इस वजह से कई बार समस्या आती है। लोग जैसे जो लोग विधानसभा लोकसभा में अपना नाम शामिल करवा ले रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये निकाय चुनाव में ऑटोमेटिकली इस तरह का हो जाएगा। और इस विषय पर सुनील उपाध्याय जी की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कि भारत में एक निर्वाचन लिस्ट होनी चाहिए सभी तरह के चुनाव की। कहीं ना कहीं पब्लिक को इसमें समस्या होती है। उस दिन 11 तारीख को मैं एक चैनल पे सुबह 10 बजे लाइव था, तो वहाँ हमारे बिल्हौर के विधायक है राहुल बच्चा सोनकर जी, वो भी वोट डालने गए, तो उनकी पत्नी का भी नाम कटा हुआ था। तो उस दिन में मैंने यही कहा कि हो सकता है उन्होंने उस समय ध्यान न दिया हो, थोड़ी सी लापरवाही रही होगी उस समय। मैंने यही जवाब दिया था चैनल का, मैंने किसी पे दोष नहीं दिया। मैंने कहा उनके एंड से भी ये कमी रही होगी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। जब वोटर लिस्ट में निकाय चुनाव की अलग लिस्ट होती है, जानकारी न रही हो, जो भी कारण हो, तो ये इस वजह से कई बार इस तरह के नाम कट जाते हैं। इवन मेरा भी जो विधानसभा चुनाव में मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन अब जहाँ पे जिस जगह मोहल्ले में मेरा घर है, वो भी निकाय में शामिल हो गया, नगर पंचायत में। मेरा भी निकाय में नाम नहीं है, क्योंकि मैं उसमें ध्यान नहीं दे पाया। तो मैं इस पर किसी को दोष नहीं देता हूँ। आप ताकि बीजेपी को, अरे रुकी भाई, उनकी आवाज आ जाए। वो भाई देखो, मोहम्मद तकीना जब आप बोल रहे थे तब वो नहीं बोल रहे थे, प्रशांत की आवाज आई केवल जी। अब 2 दिन पहले मैं मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है कि चुनाव आयोग ने अब एक वोटर लिस्ट बनाने की बात कही कि सभी चुनाव की एक वोटर लिस्ट बने। तो इसमें अब ये जो तकनीकी जो समस्या है, ये आसान हो जाएगी। मुझे लगता है आगे से इस तरह की समस्या नहीं होगी। एक बार जिसका नाम शामिल हो जाएगा तो उसका निकाय चुनाव में भी रहेगा, ग्राम पंचायत के चुनाव में भी रहेगा, विधानसभा लोकसभा में भी रहेगा। तो ये समस्या दूर हो जाएगी। ये चीजें पहले भी कर ली जानी चाहिए थी, ठीक है। अब नहीं हुई है तो आगे से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें एक बड़ी बात क्या है, मैं अपना उदाहरण बताता हूं। मेरे अब इंदिरापुरम में जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, उस सोसाइटी में कुछ महीने पहले कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये हमने कहा भाई मेरा नाम तो है वोटर लिस्ट में, विधानसभा में डाला, लोकसभा में डाला वोट। उन्होंने कहा नहीं, ये नगर निगम की का जो चुनाव है इसमें अलग लिस्ट बनेगी। तो वो फार्म दे गए, फिर दूसरे दिन आए, हमने कहा भर नहीं पाए, फिर अगले दिन आए, 3 दफे वो नॉक करते रहे, अंत में फार्म भरवा के ले ही गए, क्या बन गया वोट। और ये सच में उन्होंने ही बताया था आकर कि इसके लिए अलग लिस्ट, वरना हमारी सोसाइटी में 90% लोग मानते थे कि लोकसभा में वोट डाला तो इसमें भी डालेंगे। ये काम राजनीतिक दलों का होता है, ठीक। ट्विटर से नहीं लिस्ट बनेगी ना, कुंडी खटखटानी नहीं पड़ेगी, और नहीं तो बाद में एएनआई को देख के चिल्लाते रहिए। जहां एएनआई का माइक दिख जाए वहीं चिल्लाना शुरू कर दीजिए, बोले अरे साहब वोट कटवा दिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी वाले देखेंगे एएनआई तो ये कहेंगे कट्टर देशभक्तों के वोट कटवा दिया। इससे कुछ नहीं हासिल होगा। खैर कभी भी राजनीतिक दलों के पास इतना बड़ी मैन पावर होती है, उसके बाद भी मैंने अपनी सोसाइटी का उदाहरण दिया, ठीक। मुझे ये ऐसा नॉक करने के लिए दूसरी पार्टी के लोग भी आ सकते थे मेरी सोसाइटी में, वो नहीं आए। भाई 2-2,500 वोट है ही ना,
लेकिन नहीं आया कोई। क्यों? उसी से मैंने जान लिया चावल देख के कि बाकी जगह कितने एक्टिव हैं। आपने देख लिया, बहुत अच्छी बात है जी एक बोरे में बंद रहा होगा, उसमें से खोद के निकाल लिया होगा। जी लेकिन मैं एक बात आपको कह रहा हूं, ये जो मैं अपने से अपनी बात कह रहा हूं कि मैंने 100 चालान जमा करा के कराए और नहीं आया ना। और आपको हकीकत बता दें कि गोरखपुर महानगर में 15,000 वोट बढ़वाने की कवायद हम लोगों ने फार्म भर के की थी और 775 वोट के अलावा कोई वोट नहीं आया। मैं एक बात अचंभित कर रहा हूं और कोई बड़ी बात नहीं है ये इनके लिए, ये कि लोकमत के हत्यारे हैं। हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, जो कोश्यारी साहब ने आनंद दिलाया था, नहीं इस पे भी बात होनी चाहिए कि जो आदमी इतनी बड़ी बड़ी सरकारों का कत्ल कर रहा है, लोकमत को लूट रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, और उस पे हम आप बैठ के चर्चा भी नहीं कर रहे हैं जी ठीक है। कि साहब इतने दिनों तक आप दिल्ली की विकास को रोके रहे, आप एक चलती हुई विधिक सरकार को गिरा दिए और एक प्रयास आपने इससे पहले भी किया था। जी ठीक ठीक कपिल जी।